साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, एक सप्ताह पहले हमने माननीय से एक अनुरोध किया था कि आलमनगर विधानसभा के चौसा, आलमनगर और पुरैनी प्रखंड के 75,000 परिवारों के न्याय के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री से बात करिए और अन्य आपदा विभाग के अधिकारियों से बात करिए और इन तीनों प्रखंडों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पूर्ण रूपेण घोषित करिए, ताकि हमारे 75,000 से ज़्यादा परिवार को 7,000 रुपये की नगद राशि और बाढ़ आपदा अधिनियम के तहत अगले 3 महीने तक सहयोग मिलता रहेगा। आज 29 तारीख है, 28 तारीख तक का समय था। आज मैंने अधिकारियों से बात किया तो ज्ञात हुआ कि आज तक ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ और ना ही कोई दल पटना से यहाँ आया इस बात का आकलन करने कि आपदाग्रस्त क्षेत्र इन तीनों प्रखंडों को घोषित किया जाए या नहीं। नियमतः ये होता है कि जिस इलाके के माननीय अपने प्रयास से विभाग तक पहुँच पाते हैं, उनको सूचित कर पाते हैं, तो वो लोग निश्चित तौर पे आते हैं, जैसा कि पिछले साल भी आए थे। लेकिन इस वर्ष कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, और आगे अधिकारियों के हिसाब से आगे भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। हमें बहुत दुख होता है कि 75,000 परिवारों का सहयोग लेके 30 साल से आप राजा बने हुए हैं, आप अभिभावक बने हुए हैं और इनके हक और न्याय की चिंता नहीं है आपको। वजह क्या है ये तो सिर्फ आप ही जानते होंगे, या आपके वो समर्थक जिनकी नज़र में सभी बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन मिल गया, 14 कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, कोई कहीं कोई परेशानी नहीं है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की जरूरत ही क्या है। और आप श्रीमान को प्रवचन देने, उद्घाटन करने और दूसरे जिले में जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का दिया जलाने से फुर्सत ही कहाँ है। आपको ज्ञात है श्रीमान कि आपके घर पे जिला परिषद सदस्य, फुलौद के मुखिया, मोरसंडा के मुखिया ये अनुरोध किया है कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, आप कुछ कीजिए, लोगों के बीच जाना मुश्किल हो गया। लेकिन आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। हजारों परिवार की तरफ से मैंने आपसे अनुरोध भी किया, फिर भी आपको जरूरत क्या है? क्या फायदा है आपको? चुनाव का समय है, चुनाव तो आप जीतते ही हैं और जीतेंगे भी, लेकिन इंसानियत मत भूलिए, क्योंकि यही इंसानियत आपको यहां तक पहुंचाया है और आगे का भी रास्ता आप ही को दिखाएगा। श्रीमान, 75,000 परिवार के एक एक सदस्य आज किस पीड़ा में हैं, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस बात का आपको अंदाजा तक नहीं। और चर्चा तक आपने नहीं किया, किसी जगह आपने ये चिंता भी नहीं जताई कि बाढ़ पीड़ितों का क्या होगा। मैं एक संस्कारों में पला बढ़ा हूं और मैं आज भी आपको बहुत सम्मान करता हूं, और उसी हक से मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि 4-5 दिन और ले लीजिए आप, और जाइए मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से, आपदा विभाग के मंत्री से मिलकर इन तीनों प्रखंडों को पूर्ण रूपेण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करिए। और अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं
जिसका मुझे पूर्ण रूपेण यकीन है कि आप असमर्थ ही रहेंगे, तो आने वाले 3 तारीख से हम कलाकारों, साहित्यकारों, समाज सेवियों और बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ न्याय यात्रा निकालेंगे, जिसमें हर परिवार से मिलेंगे और उनसे राय लेकर सर्वप्रथम फुलौथ में एक विशाल धरना 6 तारीख को दिया जाएगा और उसके उपरांत हम लोग ये तय करेंगे कि आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है। आपने तो छोड़ दिया है बेसहारा इन लोगों को, हम कैसे अपने दायित्वों से भाग सकते हैं। आपको शायद याद नहीं हो, आपने ही तो कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि खजाने पे पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है, आपदा में ग्रस्त लोगों का है। कहाँ है वो खजाना? किसने लूट लिया उस खजाने को? जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। और अब लोगों को बरगलाना आप छोड़ दें, अभी भी वक्त है। 2 तारीख तक आप पुनः एक बार प्रयास करें, अन्यथा जनता अपने हिसाब से सोचेगी और अपने न्याय के लिए लड़ेगी। धन्यवाद।